एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास आज वह सब आ जाए जिसकी तुम इच्छा करते हो, तो क्या तुम सच में खुश हो जाओगे? सोचकर जवाब देना। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाए, अपना घर हो जाए, लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे, जिस इंसान को तुम चाहते हो वह तुम्हारे साथ आ जाए, तुम्हारा काम सफल हो जाए, तुम्हारी सारी परेशानियां थोड़ी कम हो जाएं, तो क्या उसी क्षण तुम्हारे भीतर से कोई आवाज उठेगी, बस अब मैं पूरी तरह खुश हूं? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास खुशी के साधन कम हैं। तुम्हारी समस्या कुछ और है। तुम्हें खुशी चाहिए, लेकिन तुमने खुशी को हमेशा भविष्य में रखा है। तुम कहते हो जब पैसा आएगा तब खुश रहूंगा, जब नौकरी मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब शादी होगी तब खुश रहूंगा, जब अपना घर होगा तब खुश रहूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब चैन मिलेगा, जब सब मुझे समझने लगेंगे तब मैं खुश रहूंगा। और जिंदगी चुपचाप तुम्हारे सामने से गुजरती रहती है। तुम हर दिन खुशी की तारीख आगे बढ़ाते रहते हो। आज नहीं, कल नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल। और एक दिन अचानक तुम्हें पता चलता है, जिस जिंदगी के लिए तुम खुश होना चाहते थे वही जिंदगी बीत चुकी है। तुम्हारे पास बहुत कुछ था, लेकिन तुम उसका आनंद लेने के लिए हमेशा किसी अगले दिन का इंतजार करते रहे। यही सबसे बड़ा खेल है। और शायद आज तुम्हें पहली बार यह देखना है कि तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि जिंदगी में समस्याएं हैं। तुम दुखी इसलिए भी हो क्योंकि तुम्हारा मन खुशी को हमेशा किसी शर्त से जोड़ देता है। तुमने खुशी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा, तुमने उसे शर्तों में बांध दिया। यह मिल जाए तो खुश, उसने तारीफ कर दी तो खुश, उसने नजरअंदाज कर दिया तो दुखी, पैसा बढ़ गया तो खुश, पैसा कम हो गया तो दुखी। यानी तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुमने उसकी चाबी दूसरों को दे दी है और फिर शिकायत करते हो, मैं खुश क्यों नहीं हूं? अरे चाबी तुम्हारे पास है ही नहीं। एक आदमी मेरे पास आया, बहुत परेशान था। उसने कहा मैं खुश रहना चाहता हूं। मैंने पूछा क्यों? वह थोड़ा चौंका। क्यों? वह थोड़ा चौंका। बोला क्योंकि मैं खुश नहीं हूं। मैंने कहा यह तो समझ गया, लेकिन खुश क्यों रहना चाहते हो? वह बोला क्योंकि जिंदगी में बहुत परेशानी है। मैंने पूछा अगर सारी परेशानी खत्म हो जाए तो? उसका चेहरा चमक गया। बोला फिर तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, पहले एक काम करो। वह बोला क्या? मैंने कहा घर जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि आज से मैं खुश रहने वाला हूँ। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला लेकिन अगर मैंने घर जाकर ऐसा कहा तो पत्नी पूछेगी क्यों? कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा फिर? वह बोला फिर मैं कहूंगा नहीं। पत्नी कहेगी तो फिर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? वह कहेगा मैं खुश हूँ। पत्नी कहेगी किसके साथ? वो कहेगा अपने साथ। पत्नी बोलेगी अच्छा जरूर कोई बात है। और बेचारा फिर परेशान। देखो आदमी खुशी में भी अकेला नहीं रह सकता, उसे खुशी के लिए भी किसी की अनुमति चाहिए। यह कैसी जिंदगी है? तुम मुस्कुराओ तो लोग पूछते हैं क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम चुप रहो तो पूछते हैं क्या हुआ? तुम अकेले बैठो तो कहते हैं कोई परेशानी है। तुम बहुत खुश रहो तो कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है। तो आखिर आदमी करे क्या? यही कारण है कि तुम्हें अपनी खुशी के साथ भी स्वतंत्र होना पड़ेगा। तुम्हारी खुशी का एक और दुश्मन है तुलना। तुम अपने जीवन को अपने कल से नहीं मिलाते, तुम उसे दूसरे के आज से मिलाते हो। तुम्हारे पास घर है, लेकिन दूसरे के पास बड़ा घर है। तुम्हारे पास मोबाइल है, लेकिन दूसरे के पास महंगा मोबाइल है।
तुम्हारे पास काम है लेकिन दूसरे की कमाई ज्यादा है। तुम्हारे पास परिवार है लेकिन दूसरे की जिंदगी सोशल मीडिया पर ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। और तुम अपने वास्तविक जीवन की तुलना किसी दूसरे की सजाई हुई तस्वीर से करते हो, फिर दुखी होते हो। यह ऐसा है जैसे कोई आदमी अपने रसोई घर में बैठकर किसी होटल के मेन्यू को देखकर रोने लगे, मेरे पास यह सब क्यों नहीं है। अरे भाई, मेन्यू देखकर पेट नहीं भरता और किसी की तस्वीर देखकर जीवन नहीं बनता। लेकिन मन को यह समझाना मुश्किल है। मन को हमेशा लगता है दूसरे के पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं, और यही भावना तुम्हारी खुशी को खा जाती है। कभी तुमने गौर किया, बचपन में छोटी सी चीज मिलती थी और तुम खुश हो जाते थे। एक खिलौना, एक मिठाई, बारिश, दोस्तों के साथ खेलना, बिना किसी वजह हंसना। तब खुशी के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं चाहिए थी। फिर क्या हुआ, उम्र बढ़ी, चीजें बढ़ी, लेकिन खुशी कम हो गई। क्यों? क्योंकि चीजें बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी अपेक्षाएं भी बढ़ती गई। पहले 10 रुपए में खुशी मिल जाती थी, फिर 100 चाहिए थे, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़। और मजेदार बात यह है, जिस दिन तुम्हारी आय बढ़ी उसी दिन तुम्हारे खर्च भी बड़े हो गए। पहले साइकिल थी, खुश, फिर बाइक आई, 2 दिन खुशी, फिर कार चाहिए, कार आई, अब दूसरी कार अच्छी लगने लगी, फिर बड़ी कार, फिर बड़ा घर, फिर और बड़ा घर, और अंत में आदमी के पास इतना बड़ा घर होता है कि उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। कमरे बड़े होते जाते हैं और दिल के भीतर जगह छोटी होती जाती है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि पैसा मत कमाओ, घर मत बनाओ, सफल मत हो, नहीं, सफलता बुरी नहीं है। समस्या अब शुरू होती है जब तुम कहते हो मेरी खुशी का अधिकार केवल सफलता को है। फिर तुम गुलाम हो गए। तुम सफलता का पीछा नहीं कर रहे, तुम खुशी का पीछा कर रहे हो। और सफलता को तुमने खुशी का दरवाजा समझ लिया है। लेकिन जब सफलता मिलती है तो पता चलता है दरवाजा खुला, अंदर वही मन बैठा है, वही बेचैनी, वही डर, वही तुलना, वही खालीपन। इसलिए कई लोग ऊंचाई पर पहुंचकर भी भीतर से खाली रहते हैं। दुनिया कहती है तुम सफल हो, और भीतर से आवाज आती है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। यहीं रुककर देखना, यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा खुशी बाहर की उपलब्धि नहीं, भीतर की अवस्था है। अब एक और मजेदार बात, तुम खुश होना चाहते हो लेकिन तुम्हारा मन खुशी को भी नियंत्रित करना चाहता है। तुम कहते हो मैं तब खुश रहूंगा जब सब मेरी इच्छा के अनुसार होगा। अब सोचो, क्या दुनिया तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलेगी? सूरज से कहोगे आज थोड़ा देर से निकलना, बारिश से कहोगे आज मत आना मेरी शादी है, दूसरे आदमी से कहोगे तुम मेरे मन के अनुसार व्यवहार करो, वह कहेगा क्यों? तुम कहोगे क्योंकि मुझे खुश रहना है, वह कहेगा मेरी समस्या है, तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी क्यों लूं? और यहीं से रिश्तों में लड़ाई शुरू होती है। तुम चाहते हो दूसरा व्यक्ति बदल जाए, वो चाहता है तुम बदलो। दोनों खुश होना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, और दोनों सोचते हैं पहले वो बदले फिर मैं खुश होऊंगा। फिर दोनों इंतजार करते रहते हैं, साल गुजर जाते हैं और खुशी दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है। तुम्हें खुश रहने के लिए दुनिया को बदलना जरूरी नहीं, तुम्हें अपनी अपेक्षाओं को देखना जरूरी है। तुम्हारी कितनी इच्छाएं वास्तव में तुम्हारी हैं और कितनी तुम्हें सिखाई गई हैं। तुम्हें कब बताया गया कि अच्छी जिंदगी का मतलब ये है? तुम्हें कब बताया गया कि इतना पैसा होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा शरीर होना चाहिए,
ऐसे कपड़े होने चाहिए, इतने लोग तुम्हें जानते होने चाहिए। धीरे धीरे तुमने समाज की सूची को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया और अब तुम उस सूची को पूरा करने में लगे हो। लेकिन बीच में तुमने खुद से पूछा ही नहीं, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? हो सकता है तुम्हें वह चीज चाहिए ही नहीं जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो सकता है तुम्हें आराम चाहिए और तुम सम्मान के पीछे दौड़ रहे हो सकता है तुम्हें प्रेम चाहिए और तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो सकता है तुम्हें शांति चाहिए और तुम उपलब्धियों को जमा कर रहे हो सकता है तुम्हें अपने होने का आनंद चाहिए और तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने में पूरी जिंदगी लगा रहे हो। यही उलझन है। और अब सबसे गहरी बात, तुम खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि तुमने अपने मन को यह अधिकार दे दिया है कि वह हर क्षण फैसला करे, यह अच्छा है, यह बुरा है। ध्यान से देखो, घटना होती है, फिर मन उसका अर्थ बनाता है। एक आदमी तुम्हें देखकर मुस्कुराया, मन कहता है वो मुझे पसंद करता है, तुम खुश। अगले दिन वही आदमी तुम्हें देखकर नहीं मुस्कुराया, मन कहता है वो मुझे पसंद नहीं करता, तुम दुखी। घटना वही है, एक आदमी ने मुस्कुराया या नहीं मुस्कुराया, लेकिन तुम्हारी पूरी भावनात्मक दुनिया उसके अर्थ पर निर्भर हो गई। यानी तुम्हें घटना नहीं चला रही, तुम्हें घटना की व्याख्या चला रही है। और अगर तुमने अपने मन को देखना सीख लिया तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि मन हर चीज पर कहानी बनाता है। कोई देर से जवाब दे कहानी, कोई फोन न उठाए कहानी, कोई तुम्हारी तारीफ न करे कहानी, कोई तुम्हें छोड़ दे कहानी, कोई तुम्हें आगे निकल जाए कहानी। और फिर तुम उन कहानियों के कारण दुखी होते हो। इसलिए कभी कभी जीवन में समस्या कम होती है, कहानियां ज्यादा होती हैं। अब एक प्रयोग करना, आज जब भी तुम्हें कोई ऐसी बात मिले जो तुम्हें खुश कर सकती है, बस उसे पकड़ना मत। और जब कोई ऐसी बात मिले जो तुम्हें दुखी कर सकती है, उसे तुरंत अपना सत्य मत मान लेना। बस देखना, खुशी आई देखो, दुख आया देखो, प्रशंसा मिली देखो, आलोचना मिली देखो, मन शांत है देखो, मन परेशान है देखो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह दिखाई देगी जो इन सब के आने जाने से थोड़ी अलग है। वहीं तुम्हें अपनी वास्तविक शांति की पहली झलक मिलेगी। तुम्हें हमेशा खुश रहने की जरूरत नहीं, यह भी एक नया भ्रम है। मुझे हर समय खुश रहना चाहिए, नहीं। दुख आए तो दुख को भी जीने दो, आंसू आए तो आने दो, थकान है तो उसे स्वीकार करो, मन भारी है तो उसे महसूस करो। क्योंकि जब तुम दुख को स्वीकार नहीं करते, तब दुख के ऊपर एक और दुख खड़ा हो जाता है। पहला दुख था मैं परेशान हूँ, दूसरा दुख है मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। पहले से ज्यादा परेशानी दूसरा पैदा करता है। इसलिए अपने भीतर जो है उसे जगह दो, खुशी को भी, दुख को भी, हंसी को भी, आंसू को भी। तुम कोई मशीन नहीं हो जिसे हमेशा एक ही मूड में चलना है। तुम जीवित हो और जीवन में मौसम बदलते हैं, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंडी हवा, कभी आंधी। समस्या मौसम में नहीं है, समस्या तब है जब तुम कहते हो मेरी जिंदगी में हमेशा सिर्फ धूप होनी चाहिए। यह संभव नहीं, लेकिन तुम धूप और बारिश दोनों में जीना सीख सकते हो। अब वापस उसी सवाल पर आओ, तुम खुश क्यों नहीं हो? शायद इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास खुशी कम है, शायद इसलिए कि तुम उसे पहचानते नहीं। सुबह आंख खुलती है, तुम तुरंत फोन देखते हो, किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या कहा, किसका कितना व्यूज आया, किसने क्या खरीदा, किसने कहा यात्रा की, किसकी जिंदगी तुमसे बेहतर दिखाई दे रही है। और तुम्हारा दिन शुरू होने से पहले ही तुमने अपनी जिंदगी की तुलना किसी और से कर ली। फिर कहते हो
आज मन अच्छा नहीं है। मन को मौका ही कब दिया अच्छा रहने का? तुमने उसे सुबह सुबह प्रतियोगिता में भेज दिया। कभी सुबह उठकर कुछ मिनट बिना किसी लक्ष्य के बैठना, कुछ हासिल मत करना, कुछ साबित मत करना, बस देखना कि तुम जीवित हो, सांस चल रही है, आंखें खुल रही हैं, शरीर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पास एक और दिन है। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन मन छोटी चीजों को देखना भूल गया है। वह हमेशा बड़ी चीज खोजता है, बड़ी खुशी, बड़ी सफलता, बड़ा प्रेम, बड़ी उपलब्धि, और इसी खोज में वह छोटी छोटी खुशियों को कुचल देता है। तुम्हें शायद यह भी देखना होगा कि तुम्हारी खुशी किस चीज पर निर्भर है। क्या कोई तुम्हारी तारीफ करे तभी तुम अपने आप को अच्छा समझते हो? क्या कोई तुम्हें प्यार करे तभी तुम्हें लगता है कि तुम प्रेम के योग्य हो? क्या तुम्हारी कमाई देखकर ही तुम्हें लगता है कि तुम सफल हो? क्या तुम्हारी तुलना किसी और से जीतने पर ही को तुम्हें अपने होने का मूल्य दिखाई देता है? अगर हाँ, तो तुमने अपने अस्तित्व का मूल्य दूसरों की जेब में रख दिया है। उसे वापस ले आओ। किसी की तारीफ से तुम बड़े नहीं होते, किसी की आलोचना से छोटे नहीं होते, किसी की स्वीकृति से तुम्हारा अस्तित्व पैदा नहीं होता। तुम पहले से हो, और शायद खुशी का पहला रहस्य यही है, अपने होने को किसी प्रमाण की जरूरत न रहने देना। एक दिन अकेले बैठकर खुद से पूछना, अगर कोई मुझे देख नहीं रहा होता तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीता? बहुत गहरा सवाल है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, लोगों की राय नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, कोई तालियां नहीं होती, कोई आलोचना नहीं होती, तो तुम क्या करते? जिस उत्तर से तुम्हें थोड़ी शर्म आए, उसी उत्तर को ध्यान से देखना। शायद वही तुम्हारी असली इच्छा छिपी है। और जब इंसान अपनी असली इच्छा से दूर होता है, तो वह बाहर चाहे जितना सफल दिखाई दे, भीतर से खुश नहीं हो सकता। इसलिए खुशी को खोजो मत, पहले उन चीजों को देखो जो तुम्हारी खुशी को लगातार नष्ट कर रही हैं। तुलना, अनावश्यक अपेक्षाएं, दूसरों की स्वीकृति, भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ, हर चीज को नियंत्रित करने की इच्छा, और यह भ्रम की जब सब ठीक होगा तब मैं खुश होऊंगा। सच उल्टा है। जब तुम भीतर से थोड़ा शांत होना शुरू करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि सब कुछ ठीक होना जरूरी नहीं था। कुछ चीजें कभी ठीक नहीं होंगी, कुछ लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे, कुछ इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ सपने छूटेंगे, कुछ दरवाजे बंद होंगे। लेकिन फिर भी जीवन में एक ऐसी जगह हो सकती है जहां तुम कह सको, सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, फिर भी मैं जीवन के साथ हूं। यही परिपक्वता है, यही स्वतंत्रता, और शायद यही वह जगह है जहां खुशी किसी उपलब्धि की तरह नहीं आती, वह धीरे से दिखाई देती है। जैसे सुबह कमरे में प्रकाश आता है, तुम प्रकाश को खींचकर अंदर नहीं लाते, बस पर्दा हटाते हो। शायद खुशी भी ऐसी ही है। तुम्हें खुशी पैदा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उन पर्दों को हटाना है जो उसे दिखाई नहीं देने देते। और सबसे बड़ा पर्दा है तब खुश होऊंगा जब इस वाक्य को आज यही रोक दो, जब पैसा आएगा नहीं, आज भी जीवन है, जब लोग मुझे समझेंगे नहीं, आज भी तुम्हारे भीतर तुम हो, जब सब ठीक होगा नहीं, अभी भी सांस चल रही है। और जीवन कभी परफेक्ट होकर नहीं आता, जीवन जैसा आता है वैसा ही आता है। तुम्हारा काम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना नहीं, तुम्हारा काम है जीवन को इतना जागरूकता से देखना कि उसके बीच भी तुम्हारा हृदय जीवित रहे। फिर एक दिन तुम्हें समझ आएगा, तुम खुशी खोजते रहे और खुशी तुम्हारे पास बैठी थी।
तुम भविष्य में प्रमाण मांगते रहे और जीवन वर्ग से मिलने की जरूरत थी। तुमने सोचा था कुछ मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन अंत में पता चलता है खुशी किसी चीज के मिलने का नाम नहीं, खुशी उस क्षण को पूरी तरह जी लेने का नाम है। तो आज जब यह स्पीच खत्म हो, तुरंत कोई बड़ा संकल्प मत लेना। बस आज एक काम करना, जब भी तुम्हें खुशी मिले उसे टालना मत। चाय अच्छी बनी है, पी लो। बारिश हो रही है, देखो कोई अपना पास बैठा है, उसकी मौजूदगी महसूस करो। मन हंसना चाहता है, हंसो। आंसू आ रहे हैं, आने दो। और जब कोई छोटा सा सुंदर क्षण आए तो यह मत कहना बाद में इसका आनंद लूंगा, क्योंकि जीवन में सबसे खतरनाक शब्दों में से एक है बाद में। कई लोगों ने पूरी जिंदगी बाद में खुश होने में गुजार दी, और जब बाद में आया तब उनके पास जीवन नहीं था। इसलिए आज अभी इसी क्षण अपने भीतर एक बार देखो, क्या सच में खुशी की कमी है, या तुम्हारा मन हमेशा किसी और जगह भाग रहा है? अगर मन थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो शायद तुम्हें पता चले तुम्हें खुश होने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें बस उस जीवन को देखना सीखना है जो अभी तुम्हारे सामने है, और शायद तब तुम्हारे भीतर से पहली बार यह आवाज आए, मैं खुश होने का इंतजार नहीं कर रहा, मैं अभी जी रहा हूँ। यही शुरुआत है, यही असली कारण का पहला उत्तर है। और शायद खुशी कहीं बाहर नहीं गई थी, तुम ही उससे मिलने के लिए बहुत दूर चले गए।